नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ हाई नहीं हो सकता है। श्री प्रद्युम्न दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर इतने लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ा है और इस्कान से जोड़ा है। इसके साथ ही उनके परिकर सब संबंधीगण और भक्तगण जो हैं इकट्ठे हुए हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए, तो इस प्रयास के लिए आपको भूरी भूरी धन्यवाद। आज भगवान की उस लीला का वर्णन किया जाएगा जिसमें भगवान की कृपा की सीमा दिखाई गई है। सभी जीवों के प्रति भगवान स्नेह से भरे हैं। कभी भी किसी भी जीव के प्रति भगवान का उपेक्षा का भाव नहीं होता है, कभी नहीं। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वे सभी जीवों के परम प्रिय हैं और सभी जीवों से प्रेम करते हैं। चाहे कोई जीव कितनी भी गलती करे, अपराध करे, पाप करे, भगवान उसको कभी भी पराया दृष्टि से नहीं देख सकते, बहुत प्रेम करते हैं। वैसे भगवान की सभी लीलाओं में भगवान की ये विशेषता प्रकट होती है, प्रेम करते हैं, परंतु एक ऐसी लीला है भगवान की जिसमें उनके इस स्वरूप का पूरा पूरा प्रदर्शन होता है। संपूर्ण रूप से क्लियर हो जाता है कि भगवान वास्तव में नख से सिक्त कृपामय है, कृपा करते ही हैं। तो एक घटना हुई है, लीला हुई है, जिसमें भगवान ने एक अतिशय पापिनी क्रूर राक्षसी का उद्धार किए और उसे मां जसोदा का पद दिए, मातृगति दिए। अपनी नित्य लीला में भगवान ने उसे अपने मां का गौरव दिया, मां का पद दिया। तो कथा इस प्रकार की है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 6ठे अध्याय में है। इसको सभी वैष्णव लोग जानते हैं, इसे पूतना उद्धार के नाम से जाना जाता है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, उसी समय पूतना आई थी। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मथुरा गए थे और मथुरा जाने पर वसुदेव जी से इनकी भेंट हुई मथुरा में। वसुदेव जी को पता चल गया था जैसे तैसे कि नंद बाबा आए हैं, लेकिन नंद बाबा मिलना नहीं चाहते थे वसुदेव जी से, क्योंकि कंस पता लगाता रहता था कि वसुदेव से कौन कौन मिलने आ रहा है। तो संबंध जोड़ करके नंद बाबा के पुत्र को भी मार सकता था, जिसको वसुदेव जी आधी रात के समय नंद महाराज के घर पर पहुंचाकर आए थे। इस डर से नंद बाबा नहीं जाना चाहते थे। नंद बाबा नहीं जानते थे कि उनका पुत्र वसुदेव जी का पुत्र है और उन्होंने रात को पहुंचाया था, इस बात का पता नहीं था नंद बाबा को। लेकिन फिर भी वे डरते थे कि उनका संबंधी समझ करके, वसुदेव जी का संबंधी भाई जान करके, ये हमारे पुत्र को भी मार सकते हैं। इस डर से मिलना नहीं चाहते थे।
पर हृदय में इच्छा थी कि किसी तरह अलक्षित रूप से गुप्त स्थान में भेंट हो जाती। इस बात का पता वसुदेव जी को चल गया। वसुदेव जी आए मिलने के लिए नंद बाबा के। अकेले आए थे, कोई व्यक्ति साथ में नहीं था, छिप करके मिलना था। और वसुदेव जी तो जानते थे कि उनका पुत्र नंद महाराज के पास छिपाया गया है, तो उनके हृदय में बहुत धकधकी रहती थी, कहीं इस बात का कोई देखा न हो या जानता न हो, कंस कोई खबर नहीं जानी चाहिए। वे छिप करके आए। तो वहां पर एक प्रश्न उठता है कि वो देवकी को लेकर क्यों नहीं आया। मां देवकी को भी लेकर के आना चाहिए था, वो भी बेचारी नंद बाबा से मिलती। और उस मां को कितनी लालसा होगी कि जिसका बेटा जन्म लेते ही दूसरे के घर पहुंचा दिया गया। क्या बात है कि वसुदेव जी देवकी से नहीं कहे कि नंद बाबा आए हैं। वहां पर एक भक्त उत्प्रेक्षा करते हैं कि वसुदेव जी तो पिता हैं, कुछ धैर्य रहेगा, वो अपने बच्चे के विषय में नंद बाबा से नहीं पूछेंगे। लेकिन वो देवकी तो स्त्री है, कहीं उसके मुख से ऐसा निकल जाए नंद बाबा से कि हमारा बेटा कैसा है जिसको हमारे पतिदेव आपके घर पहुंचा कर आए थे। मान लीजिए तब तो सारा भेद खुल जाएगा, कंस के पास भी एक खबर जा सकती। इसीलिए वसुदेव जी देवकी को लेकर के नहीं आए। ये नियम है, चाहे पत्नी हो चाहे कोई भी हो, सभी बातें नहीं बतानी चाहिए स्त्री से। नहीं तो उनके हृदय में कोई बात पचती है नहीं, वो तुरंत बक देती है, तो भेद खुल जाता है। इसलिए वसुदेव जी अपनी पत्नी को लेकर नहीं गए, अकेले गए। जब से युधिष्ठिर महाराज ने साथ दे दिया स्त्रियों को, तब से अब वो बात को छिपा ही नहीं सकती हैं, चाहे कोई कितना विश्वास करे कि नहीं ये नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, लेकिन वो निकल ही जाती है बात। हम लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक बार स्वर्ग में राजा दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए गए थे, युद्ध करके असुरों को मारे थे। तो उस समय उनकी बहुत सहायता किया था कैकेयी ने, उनकी पत्नी ने, स्वर्ग में उनकी मदद किया था युद्ध में। तो उस समय राजा दशरथ इतना प्रसन्न हुए, कहे कि प्रिय मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुमको 2 बार वचन देता हूं, तुम कुछ भी मांगो, 2 बार मांगो मुझसे, मैं सब कुछ दे सकता हूं तुमको। इतना प्रसन्न हुए कि वैसे तो सब देते ही थे, गहना, कपड़ा, भोजन, सब कुछ, लेकिन इतना प्रसन्न थे, कहने लगे तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं पूरा करूंगा। तो पतिव्रता स्त्री थी, उसने कह दिया कि क्या मांगना है आपसे, जब आप ही मिले हैं तो मांगना क्या है ना। स्त्री के लिए तो सबसे बड़ा धन पति है, तो पति से क्या मांगना है। लेकिन राजा दशरथ इंसिस्ट हो रहे थे, नहीं मांगो मांगो, मैं दे करके ही तुम्हारे ऋण से मुक्त होंगे। तो उसने कह दिया कि ठीक है बाद में मांग लूंगी, टालने के लिए कह दिया बाद में मांगो। राजा दशरथ तो चले, वो भी आ गई राजधानी में। बहुत बरस बीत गया इस बात का। तो जब राम को राज्य देने की बात तो सोच रहे थे कि राज तिलक करना चाहिए, देना चाहिए, उस समय मंथरा ने इस बात को जान करके और कैकेयी को फोड़ा। वो बहुत लंबी कथा है कि तुम अपने बेटा के लिए राज्य मांगो, राम का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। उस समय अब कैकेयी के पास कोई उपाय नहीं था, क्या करे, कैसे राम राज्य में बाधा डाले, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मंथरा बताई कि तुमको याद है तुमने एक बात हमसे कहा था, क्या कहा था, कि तुम्हारे पति तुमको बहुत मानते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुमको 2 वर देने के लिए कहे थे ना, कभी तुमने हमसे बताया था। तो कैकेयी को याद आ गया, हाँ हाँ ठीक कहती है,
तब तो एक वर से भरत को राज्य मांगो और दूसरे से राम को वन में खदेड़ो, चाहो भगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक बात मैं यह कह रहा था कि जब पति इतना प्रेम करते हैं कई से और देने के लिए बात कहे थे, तो पति पत्नी का कॉन्फिडेंशियल मामला था, गुप्त आपस के प्रेम का मामला था। लेकिन वो कई इस बात को उस दासी से कह दी थी कि हमारे पति तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, को कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कहे हैं। क्या जरूरत थी उस थर्ड क्लास की दासी से बात कहने की, जो अपने पति के साथ इतनी बड़ी बात हो रही है। देखिए, यही कमजोरी है, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ कमजोरी होती है। ब्रह्मा जी ने स्त्री हृदय को इस तरह कमजोर बनाया, वो बातों को छिपा नहीं सकती, और वही बात बता देना एक दिन घातक हो गया। उसने कहा कि भरत को राज्य मांगो और राम को वन में करो, वनवास दो। इस कारण से वसुदेव जी जो भगवान के पिता हैं, वो तो नीति शास्त्र जानते हैं, वो अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए, अकेले आए। मिले उनको पता हो गया था कि कंस के आज्ञा से पूतना गोकुल में गई है, ये आज्ञा से गई थी। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, मिलने के बाद समाचार हुआ, सब हुआ, लेकिन बहुत चिंतित थे अपने पुत्र के लिए। और ब्रज के जो राजा हैं, रक्षक हैं, वो आ गए थे मथुरा। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, कंस को आपने वार्षिक कर दे दिया और मुझसे भेंट भी हो गई, अब तुरंत गोकुल लौटिए, क्योंकि वहां बहुत उत्पात हो रहे हैं। वसुदेव जी का हृदय बिल्कुल जल रहा था, दुखी था कि हमारे पुत्र का कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो नंद बाबा को भेजे, तो नंद बाबा तुरंत ही बैलों को गाड़ी में जोते और वसुदेव जी से मिल करके चले। यहां से कथा प्रारंभ होती है। श्री शुक उवाच नंदः पथि वच शौरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। नंद महाराज गोकुल के रास्ते पर जाते समय मन में विचार कर रहे थे कि शौर्य वचः न मृषा, सूर्यनंदन वसुदेव जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। जो कह रहे कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, तो उत्पात हो रहा होगा। यह सोचते ही नंद बाबा भगवान विष्णु की शरण लिए। हरि शरणम जगाम, हरिम शरणम जगाम, भगवान की शरण लिए। उत्पातागम संकित, उनको उत्पात या अनिष्ट की बहुत आशंका हो गई, भय हो गया, उसे भयभीत होकर के भगवान का स्मरण करने लगे। जो उनके घर में भगवान विष्णु थे, उनकी मूर्ति थी, उसकी शरण में गए, भगवान का स्मरण करने लगे। जब कोई संकट का समय आता है तो भक्त लोग अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, और इमीडिएट स्मरण होता है घर में जो डीटी है, भगवान है, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो नंद बाबा भगवान के स्मरण में लग गए। उधर रथ पर जा रहे थे, लेकिन मन में भगवान का स्मरण कर रहे थे। अथवा श्री सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि हरिम जगाम शरणम, अपने परम मनोहर पुत्र का चिंतन करते हुए शरणम जगाम, शरणम गृहम जगाम, घर गए। अपने बच्चे का ही उनको स्मरण हो रहा था, परम सुंदर बच्चा का, उसका स्मरण करते हुए घर गए अपने। क्या संकट आने वाला था वहां पर, क्या उत्पात हो रहा था, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेषिता पूतना बच्चों को मारती हुई घूम रही थी। शिशुं चचार निघ्नन्ति पूरा ग्राम ब्रजादिषु। वास्तव में पूतना का एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस के द्वारा उसको ये अनुशासन मिला था। जब उसने सुना, कंस ने,
योग माया के द्वारा कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। तो कंस के मंत्रियों ने कंस से कहा था कि अरे ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का होगा या 10 दिन से बाहर का होगा। तो इस जिला के जितने भी बच्चे हैं सबको मार दिया जाए, उसी में से एक होगा, वो खत्म हो जाएगा। इस कार्य के लिए पूतना स्वयं ही आगे आई थी कि मैं मारूंगी बच्चों को। क्योंकि ऐसे किसी गांव में अगर पुलिस भेजा जाए, सेना भेजा जाए तो झगड़ा होगा, लोग भगा देंगे, चाहे अपने बच्चे को छिपा देंगे। जो कंस का शत्रु था, जो देवकी से जन्म लिया, तो वो नहीं कहीं देवकी से जन्म लिया इसका पता नहीं था कंस को, कहीं जन्म लिया तो वो छिपा सकते हैं बच्चे को। इसलिए पूतना ने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा की जरूरत नहीं है, मैं मारूंगी जितने बच्चे हैं इस क्षेत्र के सबको मारूंगी। मैं अपने स्तन में विष लगा, हलाहल विष लगा करके जाऊंगी और बहुत सुंदरी बन करके, मेरे पास जोग माया की शक्ति है, और बच्चों को दूध पिलाने के बहाने सबको मार डालूंगी। इतना क्रूर हृदय था उसका। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। घोरा का अर्थ है स्वभाव से ही वह बहुत कठोर थी, स्वाभाविक ही। एक तो जन्म राक्षस में हुआ था और स्वभाव ऐसा ही था, और स्वभाव के बाद संगति कर्म, बाल घातनी, बच्चों का घात करने वाली थी, वो यही उसका काम था। इस संसार में कोई क्रूर व्यक्ति भी बच्चों का वध नहीं करना चाहता है, अपने शत्रुओं का वध करता है या सयाने लोगों का, लेकिन वो तो बच्चों का ही वध करती थी। घोरा, बहुत क्रूर हृदय था उसका। बाल घातनी, तो शिशुन चचार निघ्नंती, शिशुन निघ्नंती चचार, कहाँ? पूरा ग्राम बाजार बच्चों को मारती हुई घूम रही थी। ध्यान रखना चाहिए कि अभी वो किसी बच्चे को मार नहीं सकी थी इसके बाद, लेकिन यह उसका काम था, तो मारती हुई घूम रही थी। इसके कहने का आशय यह है सुखदेव गोस्वामी का, यदि भगवान नहीं होते ब्रज में तो सारे बच्चे मारे गए होते। वो तो संजोग की बात थी, भगवान की प्रेरणा की वो चली गई सबसे पहले भगवान के पास। यह बहुत दुखद बात थी ब्रज के लिए। यदि कृष्ण नहीं होते तो कृष्ण के जो सखा बनने वाले थे बच्चे, उस समय जो जन्म लिए थे, ये कभी नहीं बचा होता, सबको मार देते। तो सुखदेव गोस्वामी तो मार दी ऐसा कह रहे हैं। वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, संस्कृत में एक नियम है, पाणिनि ने लिखा है कि वर्तमान में कोई घटना होने वाली हो, भविष्य में वर्तमान के निकट हो, तो उससे वर्तमान जैसा कहा जाता है। तुरंत घटना होने वाली है, वो भी हुई नहीं है, लेकिन कहा जाएगा कि हो गई। जैसे वर्षा होने वाली है, तुरंत ये कह सकते हैं कि वर्षा हो रही है ऐसे ही कुछ नियम है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो बच्चों को मारती हुई गांव भर में घूम रही थी। इसका मतलब मारने के लिए चली थी कुछ ऐसा वर्णन है संस्कृत साहित्य में, ढंग है। कोई घटना नहीं हुई है लेकिन उसको कह दिया जाता हो गई। जैसे सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं तो कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को, मतलब पांडवों को, लक्षा भवन में जला दिया और यह किया वह किया, तब भगवान संधि दूत बन करके गए। ये तो वहां पर श्रीपद वल्लभाचार्य लिखते हैं कि पांडवों को जला दिया लक्षागृह में, ये क्यों कह रहे हो? तो जले नहीं थे। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब जला दिया, लक्षा भवन में ददाह, जब युधिष्ठिर आदि पांडवों को धृतराष्ट्र ने जला दिया, दुर्योधन आदि ने जलाया, लेकिन उसको धृतराष्ट्र का ही कर्म माना जाता है। इसी पर वल्लभाचार्य कहते हैं कि असल में वो जला नहीं पाया, दग्ध नहीं कर पाया उनको, लेकिन जलाने का जो पाप था वो लग गया धृतराष्ट्र को। तो कुछ भी बाकी नहीं था, सब कुछ। और लक्षा भवन भी इनके अनुमति से ही बनाया गया था, इनको कहा गया था। दुर्योधन ने कहा था कि हम लोग
100 भाई हैं और 5 भाई हैं, बड़ा कंजस्टेड स्थान है यहाँ, उनके लिए स्पेशल बनाना चाहिए, उनके लिए स्पेशल भवन बनाना चाहिए। वो भी अखिल राजा के लड़के हैं तो, लेकिन भवन ऐसे पदार्थ से बनाया गया था कि एक माचिस एक बार कहीं भी आग लगा दे तो पूरा भवन आबलेज हो जाता, ऐसे पदार्थ से बनाया गया था। और योजना थी कि किसी दिन पांडवों को जलाकर भस्म किया जाएगा, इन 5 भाइयों को। तो सब उपाय हो चुका था, आग लगाना भर बाकी था। तो एक दिन भीमसेन स्वयं ही फूंक करके चल दिए, वो सबको लेकर अपने भाइयों को और मां को। वो घर को स्वयं ही जलाए थे भीमसेन। लेकिन संजोग की बात थी कि एक भीलनी, एक सबरी, जंगल में रहने वाली स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उस दिन उस भवन के बरामदे में सो रही थी, बरामदा में सो रही थी। जब आग लगी वो बेचारी उसमें जल गई और उसके 5 पुत्र जल गए। जब सवेरा हुआ सब छानबीन होने लगी, आग लगी, तो रात में ही लोग दौड़ आए। इंद्रप्रस्थ में आग लगी थी, तो हस्तिनापुर से तो सवेरे लोग आए, वो मेरठ के पास हस्तिनापुर पड़ता था, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था वहां जहां आग लगाई गई थी। सवेरे सब लोग देखने लगे, सब देखने, तो 5 जले हुए लाश भी मिले। तो अब तो सबको विश्वास हो गया कि पांडव जल गए, जबकि वो सुरंग से जो विदुर जी ने बनवाया था, टनल से वो भीतर से घर से बहुत जंगल में चले गए थे। वो 5 भाई मरे नहीं थे और न कुंती मरी थी, परंतु यहाँ साफ शरीर मिला चला हुआ। तो लोग तो सब जगह प्रचार हो गया, सब लोग रोने लगे, अपने लोग भी, यहाँ तक दुर्योधन आदि भी रो रहे थे, सब रोने लगे कि हाय हमारे भाई जल गए, ये हो गए। दुनिया को तो पता नहीं था कि जलाने के लिए ही घर बनाया गया था। सारे संबंधी रोने लगे, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी द्वारका से आकर के खूब रो रहे थे, जब वो जानते हैं कि नहीं जले हैं। क्योंकि भगवान भी हाय अर्जुन, हाय युधिष्ठिर, हमारे सुथेरा भाई सब जल गए, हमारी फूई जल गई, ये हो गया। भगवान भी रो रहे थे, बलराम जी भी रो रहे थे। ये भगवान की लीला हो रही थी। नाटक सब जानते हैं कि वो लोग हैं, कहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन वे क्यों कहने जाएं कि नहीं जले हैं। भगवान को क्या जरूरत थी इसकी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्रों को जला दिया, ऐसा कहते हैं, तब बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जलाया नहीं, लेकिन जलाने का पूरा पाप लग गया था, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जला दिया। घटना घटी नहीं थी, लेकिन कह रहे कि जला दिया। इसी प्रकार से पूतना ब्रज में एक भी बच्चे को मार नहीं पाई थी। मारी होगी पहले, दूसरे बच्चों को मारी होगी, लेकिन ब्रज में, जिस ब्रज में भगवान रह रहे थे, उसमें अभी एक भी बच्चे को नहीं मारी थी। लोग कैसे मार सकते थे जहां भगवान साक्षात रह रहे हैं, कैसे मार सकते थे। तो कंस ने उसको स्पेशल ऑर्डर दिया था और ये भी कहा था कि अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हारा रिवार्ड बढ़ा दिया जाएगा। उसका जो सैलरी था वो बहुत बढ़ा दिया था। कोई स्पेशल काम कराया जाता है तो सेवक को टीए भत्ता देना चाहिए उसको, तो वो खूब इनाम देने को कहा था, तो गई। सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये कथा सुनकर परीक्षित महाराज बहुत भयभीत हो गए। देखिए, परीक्षित महाराज जानते हैं कि कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, परम ईश्वर है, काल के भी काल है, लेकिन कथा सुनते समय भाव तो श्री कृष्ण के सुकुमार बच्चे के शरीर का स्मरण हो रहा है। तो कांप गए कि बच्चों को मारते हुए घूम रही है तो कृष्ण को भी मार सकती है। तब सुखदेव गोस्वामी आश्वासन देते हैं 3रे श्लोक में, न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यश्च तत्र हि। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, जानते हैं राक्षसियों का या राक्षसों का प्रभाव कहाँ पड़ता है।
अरे जहां भगवान की का कथा कीर्तन न होता हो, न जत्र श्रवणादिनी, जहां पर भगवान की कथा का श्रवण आदि नहीं होता है, वहीं पर राक्षसों का बल चलता है। और जहां साक्षात भगवान विद्यमान है वहां ये क्या कर पाएगी। विशाल अग्नि पुंज में जैसे फतिंगे नष्ट हो जाते हो, ब्रज में जाएगी और वहां भस्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। तो दुष्ट लोगों का प्रभाव है वहां नहीं चलता है जहां भक्तजन भगवान के श्रवण कीर्तन में रहते हैं। न जत्र श्रवणादिनी, श्रवण आदिनी, जहां भगवान की कथाएं होती हैं, कीर्तन होता है, श्रवण होता है, वहां पर बैड एलिमेंट्स कोई भी काम नहीं कर पाते, किसी का बुरा प्रभाव नहीं चल सकता। कभी कभी लोग झूठ मूठ किसी को फंसा देते हैं कि तुमको भूत लग रहा है, ये लग रहा है। जप करने वाले को, कंठी बांधने वाले को ये भूत प्रेत कभी देख ही नहीं सकते हैं। ये लोग भ्रम में पड़े रहते हैं। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, उस पर भूत कैसे आएगा? संभव ही नहीं है। जहां पर श्रवण कीर्तन नहीं होता है, सुखदेव जी कहते हैं, अपना कर्म करते हुए ही, अपना जॉब, अपना ऑफिस अटेंड करते हुए भी कोई जप करता है, भगवान की कथा सुनता है, तो वहां पर राक्षसों का बल नहीं चलता है। तो जब श्रवण कीर्तन करने वाले पर राक्षसों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तो जहां साक्षात लक्ष्मीपति भगवान है वहां क्या प्रभाव डालेगी वो। तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए बात सुनकर। अब प्रकृत कथा को कह रहे। सा खेचरी एक दो पित्य पूतना नंद गोकुलम जो सित्वा माई आत्मानं प्राविशत कामचारिणी। सा कामचारिणी, कामम स्वेच्छा स्वैरम, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली और अपनी इच्छा के अनुसार भेष बनाने में समर्थ पूतना एक बार नंद गोकुलम जगाम, नंद महाराज के गांव में गई। उसी दिन जिस दिन वो लौट रहे थे। वास्तव में नंद बाबा को बहुत देर से छुट्टी मिली थी। मतलब वसुदेव जी रात में भेंट करने आए थे नंद बाबा के पास। उस दिन टैक्स देने में देरी हो गई और कुछ अपेक्षा भी करते थे नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हो जाए। तो वसुदेव जी दिन में तो आ नहीं सकते थे, तो रात में आए थे। तो रात में ही नंद बाबा को भेजे कि अब जाइए गोकुल में। और पूतना भी रात में ही आई थी गोकुल में। नंद बाबा जब पहुंचे तो उस समय सवेरा हो गया था, भोर हो गया था गोकुल में पहुंचते पहुंचते। तो रात्रि की घटना है। सा खेचरी, खेचरी मतलब आकाशचारिणी, आकाश से चलने वाली। वो कभी ऐसे रोड और रेल लाइन से नहीं चलती थी, वो उड़ करके चलती थी, बिना प्लेन के ही। उसका शरीर ऐसा था कि उड़ सकता था, जैसे देवताओं का शरीर होता है वैसे उड़ने में समर्थ। इसलिए खेचरी करे, खे चरती थी खेचरी, जो आकाश में चले। ख का अर्थ है आकाश। आकाश गामिनी वह पूतना मथुरा से उड़ी, गोकुल में लैंडिंग की। वहां से उड़ी। उसे जाने में क्या देर लगी होगी? कुछ सेकंड लगा होगा, मिनट भी नहीं लगा होगा। कैसे गई? एकदा उपेत नंद गोकुलम, नंद गोकुल में गई उड़ करके, और गोकुल में पहुंच करके आत्म माया आत्मानम योषित्वा, माया से राक्षसों की शक्ति होती है, योषित्वा बहुत सुंदरी स्त्री के रूप में बनी। उनको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, या कहीं से साड़ी लाओ, कहीं से ये लाओ ये लाओ, तो बस कुछ भी नहीं होता। लेकिन योग माया से सब कुछ प्रकट कर लेते हैं राक्षस। तो इसका विशाल शरीर था, राक्षसी थी, विकराल शरीर था, लेकिन अपनी माया से उसने परम सुंदरी गोपी का रूप धारण कर लिया। जैसे ब्रज में अन्य स्त्रियां रहती थी, खास करके भगवान के प्रति मां का भाव रखने वाले, जैसे जसोदा जी और उनकी सहेलियां, वैसा रूप बना ली बिल्कुल सुंदर। क्षण भर में
ये राक्षसों की शक्ति होती। बिल्कुल गोपी बन गई, जोशित्वा मतलब स्त्रीत्व, अपने को स्त्री के रूप में बना करके और गोकुल में प्रवेश की। फिर मानो महाराज परीक्षित पूछे कि अरे इतना निर्लज कैसे हो गई, दूसरे के घर में दूसरे के गांव में ऐसे घूम रही है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कामचारिणी, वो तो अपनी स्वेच्छा से ही विचरण करती थी, जहां तहां घूमती थी, कोई निमंत्रण से थोड़े गई थी, ऐसे बस घुमा करती थी और बच्चों को मारा करती थी, यही उसका काम था। तो उसके जीवन में लज्जा नाम की कोई चीज नहीं थी। कामचारी प्राविशत, उसने प्रवेश किया। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी पूतना के वेश का वर्णन कर रहे हैं। कितनी सुंदरी स्त्री बनी थी वो अपनी माया शक्ति से, इसका वर्णन कर रहे हैं। ताम केश बंध प्रतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कर्णभूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडितानना। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। केशबंध व्यतिशक्त मल्लिका, उसकी चोटी में केशबंध में मालती के पुष्प, मालती की मालाएं लगाई गई थी। आज भी साउथ इंडिया में स्त्रियां अपने केशपाश में माला जरूर डालती, देखा गया। तो उसने बहुत सुंदर केश बंधन किया था, चोटी बना ली थी और उसमें मालती के पुष्प की माला गुथी थी। तान केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, क्योंकि भगवान के पास जा रही है पूतना और सुंदरी बन करके जा रही है और भगवान इसे अपनी मां बनाएंगे भी, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तान केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, केश बंध में व्यतिशक्त वो संलग्न थे मल्लिका, मालती के पुष्प, और बृहद नितंब स्तन कृच्छ मध्यमान, उसके नितंब बड़े बड़े थे और उसकी कमर बहुत पतली थी। कृच्छ मध्यमा, मध्य भाग कृच्छ था। सुवाससं, वासह का अर्थ वस्त्र, कपड़ा, बहुत सुंदर कपड़ा पहनी थी। जैसे जसोदा जी पहनती हैं उस तरह से उसने बहुत सुंदर वस्त्र पहना। सुंदर से तात्पर्य बिल्कुल न्यू, नया साड़ी पहनी होगी, चाहे जो भी लहंगा या चुनरी, बिल्कुल नया, थोड़ा भी सिकुड़न नहीं था, लगता था अभी आयरन किया हुआ है। खूब अच्छा पहनी। किसी व्यक्ति की शोभा कई कारणों से बढ़ती है, तो उसमें कपड़ा भी कारण है। लिखा है कवि ने कि वचसा, वाससा और वयसा, कई बार लिखा है कि आदमी सुंदर लगता है वयस से, एक तो जवानी है उसकी, दूसरा वचन बहुत अच्छा बोलता है व्यक्ति तो उसकी शोभा बढ़ती है, और वस्त्र भी अच्छा पहनता है तो सुंदर लगता है। ऐसे कई 5 कारण दिए गए हैं। तो सुवाससम, पूतना बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर वस्त्र और नया, सुंदर नया और बहुत हाई दाम की हो, बहुत मतलब महंगा, ये सब इससे तात्पर्य। सुवाससम, कंपित कर्ण भूषण, और उसके कान के कुंडल झूल रहे थे। इसका अर्थ वो बार बार ऐसे देखती थी तो कान के कुंडल झूलते थे, और कुंडल की चमक से उसके केश चमक रहे थे। चोटी थी वो चमक रहे थे, आसपास के केश। कंपित कर्ण भूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडितानना, उसके केश चमक रहे थे कुंडल की झलक से, और इस कारण से उसका मुख और सुंदर लग रहा था। बहुत सुंदर स्त्री बन करके गई थी। बलगु स्मिता पंग विसर्ग विक्षित है मनोहरंती बनिता मृदुकसान। बलगु स्मिता, और वो बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुरा रही थी। ध्यान रखना चाहिए कि विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी
एक स्त्री की मुस्कान और उसका केश पास और ये सब क्यों देख रहे हैं? बात यह है कि वास्तव में वो भगवान के लीला का एक पात्र है। पूतना के प्रति हीन भावना नहीं करनी चाहिए और वास्तव में भगवान की मां बनेगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी को एक आवेश है। पूतना के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो किसी मनोकषाय से नहीं, काम वासना से नहीं, बड़े गौरव के साथ उसका वर्णन कर रहे हैं। कितनी सुंदर बनी थी। बल्गु स्मिता पांग विसर्ग विक्षित है। बल्गु स्मिता, बल्गु का अर्थ सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुरा रही थी। इतनी सारी मुस्कुराहट बनावटी थी उसकी। हृदय में तो क्रूर भाव था, लेकिन बाहर से दिखा रही थी कि कितना सज्जन है, कितना वात्सल्यमयी या गोपी है। ये भाव प्रकट कर रही थी। बल्गु स्मिता पांग विसर्ग विक्षित है और लोगों के प्रति बहुत स्नेह से, ऊपर के भाव से देख रही थी, तिरछी चितवन से। तो जो ब्रजवासिनी स्त्रियां थीं उनके मन को हर रही थी। ब्रजोत्सव से तात्पर्य है स्त्रियों से, ब्रज जिनका ओक है, निवास है, ब्रजोत्सव, ब्रजवासिनी स्त्रियों के चित्त को हर रही थी। चित्त को हरने का मतलब है कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा स्त्रियों को। इस लाला के जन्म के अवसर पर पता नहीं कहां से कोई देवी आई है, इंद्र की पत्नी है कि लक्ष्मी जी हैं कि कौन है। इतना सुंदर थे कि वो लोग तो कुछ समझ नहीं रहे थे, उसके सौंदर्य के प्रभाव से चकित थे, तो उनका मन उसमें लग गया। इसका अर्थ है कि वो जहां जहां जाती थी तो स्त्रियां भी देखती थी और कोई पूछती नहीं थी कौन है, उसे कौन पूछने का साहस करे। इतनी सुंदरी थी, इतना तेज था उसमें कि कोई पूछ भी नहीं सकती थी। तो अमन सताम भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पति। तो आपस में गोपियां क्या बात करती हैं वहां पर, यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अमन सता अम्भोज करेण, हाथ में कमल भी ले ली थी। वो चल रही थी तो चलती थी, कमल कोई सुनती थी, कभी ऐसे हाथ से धुनोती, इसको झुलाती थी कमल को। तो हाथ में चूंकि कमल था और परम सुंदरी थी, इसलिए गोपियां क्या समझी आपस में, जानती है कौन है, ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी जैसे अपने पति को खोजते हुए चलती हैं, ऐसे ये खोजते हुए चल रही। लगता है कि नारायण भी वृंदावन में आ गए, लगता है ऐसे। ये लक्ष्मी ही हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो एनी डाउट एक्चुअली। लेकिन ये रियलाइजेशन है, ये ब्रजवासियों का रियलाइजेशन देखिए। यह भी अच्छा है एक भाव की पूतना जैसी राक्षसी भी उनको लक्ष्मी के रूप में दिखाई दे रही है। हरीश्वर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सज्जन होता है उसको सब जगह अच्छा चीज दिखाई देता है। उस बाल घातनी पूतना को भी वो लक्ष्मी जी के रूप में देख रहे हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होगा वो लक्ष्मी जी को भी राक्षसी के रूप में देखेंगे। अपना अपना भाव देखिए। ब्रजवासिनी स्त्री आपस में बात करने लगी, देखो देखो कमल भी लेकर के हाथ में आई है। क्या ऐसी सुंदरी स्त्री कोई मनुष्य में संभव है? कभी नहीं, कभी नहीं, देवताओं में भी कोई नहीं हो सकती। तो केवल नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी इतनी सुंदर। तो दूसरी स्त्रियां कहती हैं सखी तुम्हारा रियलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा, तो रियलाइजेशन बाद में पता चलेगा कि कौन है। इस तरह से आदमी धोखा में पड़ता है। वाले सोचता है ये व्यक्ति ऐसा है, पूर्ण है, पवित्र है, बाद में पता लगता है अरे ये तो भोगस्थ है। बाद में पता चलता। तो अमन सतम भोज करेण रूपिणी श्रिय गोप्य श्रियम दृष्ट विवागताम पति। तो कोई कोई गोपियां कहते हैं कि अरे लक्ष्मी जी होंगी तो इधर क्यों आएंगी, इधर क्यों आएंगी। तो लक्ष्मी जी तो केवल अपने पति के पीछे रहती है, पति के साथ रहती है। तो लगता है कि उनके पति कहीं इधर आए होंगे, हो सकता है ब्रज की शोभा देखने आए होंगे। तो लक्ष्मी जी भी पीछे से अपने पति को खोजते हुए आ गई। नारायण तो कहीं भी जा सकते हैं,
और वास्तविक बात तो उनके मुख से जो निकल गई है वो ये है, वो तो लक्ष्मी नहीं है लेकिन नारायण तो आए ही हैं यहाँ पर बाल लीला कर रहे हैं, भगवान तो हैं। इस तरह से आपस में बात कर रही पूतना के विषय में। यदि अकस्मात कोई लोकोत्तर पुरुष मतलब इस लोक से भिन्न स्वरूप सब कुछ आ जाए तो सब लोग पूछेंगे ना कहाँ का है, कहाँ का है, कौन है। तो सब स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं और प्रत्येक ने निर्णय सुना दिया कि लक्ष्मी जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासियों के रियलाइजेशन की बात कहकर पूतना के कर्म का वर्णन कर रहे हैं। बाल ग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुम जदृक्षयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेग्निवाहितं भसी। तो पूतना ऐसी इतनी सुंदरी थी और ब्रज में गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं था कि ब्रज मंडल परिक्रमा करूं वो तो बच्चों को मारने गई थी। तो उसके अभिप्राय का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बालक गृहस्तत्र विचिन्वती शिशु, बच्चों के लिए महाग्रह घातक वह पूतना शिशु विचिन्वत, वो बच्चों को देख रही थी। लेकिन जदृक्षया नंद गृह अकस्मात या भगवत प्रेरणा से वो अन्य बच्चों को देखी, कई बच्चों को देखी, लेकिन वो देखते देखते सीधे नंद भवन में आ गई। भगवान की लीला शक्ति ने उसको डायरेक्ट खींच लिया अपने पास, अन्य बच्चों को मार नहीं पाई। देखी वो अन्य बच्चों को, कोई 2 दिन का था, कोई अभी का जन्मा हुआ था, कोई 1 महीने का, कोई 10 दिन का। कल वहां मंदिर में 2 बच्चे लाए थे, एक को कह रहे थे 1 महीना भी नहीं हुआ वो झूठ देखे ना। तो ये पूतना ऐसे बच्चों को देख रही थी और एम लगा रहे थे, कहते इसके बाद मारूंगी, इसके बाद मारूंगी, इसके बाद मारूंगी। तब तक तो नंद भवन में आ गई देखते देखते। और पीछे से स्त्रियों की भीड़ थी रात्रि के समय, कोई पूछ नहीं रही थी, लेकिन बहुत आश्चर्य हुआ था कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। तो सब लोग जान गए होंगे कि जब लक्ष्मी जी हैं तो सीधे नंद भवन में जाएंगी, नंद बाबा के घर में जाएंगी। तो कोई कुछ पूछा नहीं, टोका नहीं। और वो पूछी होगी दूसरे से, स्त्रियों से पूछी होगी कि नंद महाराज का घर किधर है। तो लोगों ने बताया वो है सबसे श्रेष्ठ जो भवन है उसमें जाओ। तो उसमें आ गई और वहां आने के बाद रात्रि के समय कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं की नंद बाबा के घर, वो अकेले प्रवेश की। तो ददर्श उसने देखा बालम, उस बालक को देखा, श्री कृष्ण को देखा, प्रतिच्छन्न निजोरते, जो अपने अपार तेज को, इफल्जेंस को छिपा लिए थे बाल लीला में। भगवान तो तेजस्वी नाम, तेजस्वियों के तेज हैं, बलवानों के बल हैं, अनंत तेज है, लेकिन अपने तेज को छिपा कर बाल लीला कर रहे थे। ददर्श ऐसे देखा पुतने ने उनको जैसे राख से ढके हुए अग्नि पुंज को कोई देखे। अगर आग है और ऊपर से राख हो गया है कुछ और भीतर लकड़ी से उसको खोदिए हटाइए तो लक 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 लाल लाल अग्नि रहता। हम लोगों ने देखा है जो गन्ना का रस औंटा जाता है तो वहां पर चूल्हा में आग लगती है, बाद में धीरे धीरे राख जम जाता है, लेकिन उसको खोदिए हटाइए तो लाल लाल आग दिखाई पड़ती है। इस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर जो महाकाल के भी काल है, जमराज भी जिनके सेवक हैं, वैसे तो बिल्कुल बाल लीला में थे। ये क्या जानती थी कि इतना कठोर बालक है और इतना तेज है इसमें कि हमको जला सकता है। तो बिल्कुल ऊपरी रूप को देखी, ददर्श पहले देखी। पूतना ने भगवान को देखा, दर्शन किया, लेकिन भगवान ने पूतना को नहीं देखा। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भगवान ने पालने पर झूल रहे होंगे, चाहे पर्यंक पर होंगे, वहां पर यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों विद्यमान थे।
और वो रात्रि के समय निर्भय घूम रही है, उसके शरीर से ही प्रकाश निकल रहा था पूतना के, इतना तेज था उसका, निकल रहा। तो रात्रि में वो दिन जैसा निर्भय भाव से घूम रही थी, कोई टोक नहीं सकता था। अब कौन लक्ष्मी जी से पूछे कि कहाँ जा रही है बताइए। जब यही भाव है कि लक्ष्मी जी है तो वो तो अहो भाग्य मानते थे कि हमारे ब्रज में लक्ष्मी जी आई हैं। तो विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहण, उसको जान गए भगवान श्री कृष्ण, जान गए कि यह बालक मारिका ग्रहण, बच्चों को मारने वाली ग्रह पापिनी। तो चराचरात्मा, चर और अचर सबके अंतर्जामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह बाल घातनी है, महापापनी है, इसलिए वे अपनी आंखें बंद कर लिए। वे पुतना को नहीं देखे, बच्चे थे ऐसे लेटे हुए थे तो आंख बंद कर ली। वो डायरेक्ट कृष्ण को देख रही है, समझ गए वो तो आसानी से इसको मार डालूंगी, क्योंकि भगवान अपने तेज को छिपाए थे और भगवान उसको नहीं देखे। वहीं पर खड़ी है, देख रही है कृष्ण को, तल पे पर्यंक पर देख रही है, लेकिन भगवान आंख बंद कर, वो उसको नहीं देख रहे थे। वे चाहते तो देखते, लेकिन देख नहीं रहे थे। भगवान ने क्यों आंखें बंद कर लिया, इस पर बहुत से आचार्यों ने, भक्तों ने उत्प्रेक्षा लिखा है, कई प्रकार के कारण लिखे हैं। तो कुछ कारण यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये पूरा कारण लिखा गया है। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की है, जिसमें कुछ ये भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नेत्र बंद कर लिए, वो क्यों नहीं देखे पूतना को। पूतना देख रही है देर तक कृष्ण को और सोचने लगे कैसे मारूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, और बच्चा आंख बंद किया है। आंख क्यों बंद किया, इस पर भक्तों का तो मनोभाव भगवान के रूप का चिंतन करेगा। पूतना का तो वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, सबकी गति को जानने वाले भगवान अपनी आंख बंद कर दी, जानबूझकर बंद कर लिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते क्यों बंद किए, इस पर भक्तों ने लिखा है। तो सबसे पहले श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के उत्प्रेक्षा को रख रहे हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य ने सुबोधनी में कहा है, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर ली। यह भी एक सत्य है उत्प्रेक्षा। वास्तव में पूतना एक स्त्री थी, लेकिन वो अविद्या को रिप्रेजेंट कर रही थी। अविद्या, कृष्ण का ज्ञान न होना। तो भगवान ने सोचा कि मैं अगर नेत्र खोल करके इसको देखूंगा तो अविद्या मेरे सामने टिक नहीं पाएगी और मैं लीला कर नहीं पाऊंगा, न मुझको ये दूध पिलाएगी, न मारने का प्रयास करेगी। तो इसलिए आंख बंद कर लिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। यह पूतना बाल घातनी है, पूतन अपि नयति इति पूतना, जो पवित्र बच्चों को भी ले जाए। पूतन अपि नयति, निर्दोष पवित्र बच्चों को भी ले जाए, उसको पूतना कहा गया है। यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है, ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए। शायद यह सोचकर कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। जिस तरह बच्चों को मारने वाली है तो इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। कहते हैं ना लोग, कभी कभी किसी को गाली देते हो, कहते हैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, देखने लायक नहीं है, तुम इतने पापी हो, इतने दुरात्मा हो। तो भगवान ने पूतना को नहीं देखा, ये सोच करके एक भक्त कहते हैं कि वो पवित्र बच्चों को भी ले जाती थी, इसलिए उसका मुंह देखने लायक नहीं था। शायद भगवान यह सोचकर आंख बंद कर दी। तीसरी उत्प्रेक्षा है कि भगवान आंख बंद करके ये देखने लगे कि इस जन्म में तो इसने मुझे कोई भक्ति नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, केवल पाप किया है। संभव हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ किया होगा,
तो शायद भगवान ध्यान से देखने लगे कि पूर्व जन्म में इसने कुछ किया है कि नहीं। यह भी संभव है, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, पहले का कुछ किया है क्या। चौथी परीक्षा है, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया, पापिनी स्त्री का दूध कभी नहीं पिया। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी मुझे पीना ही पड़ेगा। नेत्र बंद करके पी। तो मैंने ऐसा तो खराब दूध कभी पिया नहीं। मैंने माता अदिति का दूध पिया या और भी माताओं का दूध पिया हूं, लेकिन इसका दूध मुझे पीना पड़ेगा। तो जैसे कोई दवा कड़ी होती, चिरायता का काढ़ा होता है, आंख बंद करके पी जाते। शायद भगवान इसीलिए आंख बंद कर लिए कि अब तो पीऊंगा ही, लेकिन आंख बंद करके पी जाऊंगा। तो इसलिए आंख बंद किए। पांचवा, भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर ली। जब भगवान पीने का सोचे तो उत्प्रेक्षा की जा रही है कि भगवान के उदर में तो अनंत जीव रहते हैं, अनंत ब्रह्मांड है। ये सब जीव घबरा गए कि जहर पिएंगे तो हम लोग मरेंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो भगवान आंख बंद करके मानो उनको समझा रहे हैं कुछ नहीं होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा, शांत रहो। मानो सभी जीवों के जो लीडर है उनको सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। छठा, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो वे शंकर जी का ध्यान किए कि विष पीना आपका काम है, आप विष पीजिए, हमको दूध पीने दीजिए। भगवान ने सोचा कि हम तो माखन मिश्री खाने आए, दूध पीने आए, और आज विष पीना पड़ रहा है। तो शिव जी का ध्यान करने लगे कि सरकार अपना हिस्सा ले लीजिए, आप विष पीजिए, हमको दूध पीने दीजिए। और ये बात सत्य है, वास्तव में विष शिव जी ने पिया था। रोष समन्वितो पिबत, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रोष के साथ भगवान ने पिया। तो भगवान श्री कृष्ण दूध पिए और शिव जी विष पिए थे। रोष उनका एक नाम है, क्रोध के अवतार है भगवान शिव। बिल्कुल सत्य बात। भगवान ने वास्तव में दूध पिया, विष को शिव जी पिए थे भगवान के अंदर ही रह करके। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कैसे विष पिएंगे, इतना कोमल शरीर, उनको क्या जरूरत विष पीने की, वो तो दूध ही पीते हैं। तो मानो शिव जी का ध्यान करने लगे कि आप अपना हिस्सा ले लीजिए, आप पीजिए, क्योंकि समुद्र का भी विष पिए थे, तो ये छोटा सा विष पीने में क्या है। समुद्र मंथन के समय कितना भारी स्टॉक विष था और उसको हथेली पर करके पी गए। तो उनके लिए कौन बड़ी बात है। तो आंख बंद करने का भाव है कि मानो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं भगवान, या अब आपकी जरूरत पड़ गई, आप विष पी। आठवां, नेत्रों ने सोचा, श्री कृष्ण के नेत्र ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे, परंतु हम दोनों इस चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसलिए बंद कर ले। हरि श्री जी परीक्षा करते हैं। भगवान के नेत्र पर एक पर सूर्य रहते हैं, एक पर चंद्रमा रहते हैं। तो जीव की दो गति होती है, ऊर्ध्व गति में से दो गति होती है, चंद्र मार्ग और एक सूर्य मार्ग। तो उससे जाते हैं जीव विविध लोकों में, उच्चतर लोकों में। तो भगवान के नेत्र पर रहने वाले चंद्रमा और सूर्य ये सोचने लगे कि भगवान तो कृपालु हैं, इस पूतना को अच्छी गति देंगे इस दुष्टा को, लेकिन हम लोग अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे, चाहे उनको तीसरा रास्ता भेजना हो भेजेंगे।
हम इस दुष्टता को अच्छी गति में नहीं जाने देंगे। सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग दोनों बंद कर दिए, दोनों नेत्र बंद हो गए। इसका ये भाव है कि सूर्य चंद्रमा को पसंद नहीं था कि इसको ऊर्ध्व गति दिया जाए। आठवां, नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे, इसलिए अपने होने पर भी दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। तो पूतना की आंखें और भगवान की आंखें एक जाति की है, नाक होने से वो भी आंख है, ये भी आंख है। तो भगवान के आंख ने सोचा कि हमारी जाति का हो करके भी ये पूतना की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसकी आंख बहुत सुंदर थी जब स्त्री के रूप में बनी थी। इसकी आंखें पूतना की शोभा बढ़ा रही, इसलिए अपनी जाति का होने पर भी हम नहीं देखेंगे। दोनों नेत्र बंद हो गए, हम इसको नहीं देखेंगे। अपना होने से क्या हुआ, अपना होकर के भी दुष्ट की शोभा बढ़ा रहे। तो श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्ट को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर दिए। अथवा निमि महाराज जो सभी प्राणियों के नेत्र पर रहते हैं, तो उस हिसाब से हरिसूर्य जी कह रहे हैं कि तो भगवान के आंख पर भी निमि महाराज हैं, नर लीला कर रहे हैं। तो निमि महाराज ने सोचा कि इसको नहीं देखना चाहिए, वो भगवान की आंखों को बंद कर दिए। निमि महाराज पलक उठाते हैं या गिराते हैं, इसलिए निमिष कहते हैं पलक। तो निमि महाराज ने मानो भगवान के पलकों को ढक दिया। श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं हुई, इसलिए वो नेत्र बंद कर लिए। भगवान के नेत्रों को राजहंस कहा जाता है। तो राजहंस एक बकी का मुख कैसे देखेंगे? बक के बगुला को कहते हैं, और बकी मतलब बगुला की स्त्री, इसको बकी कहते हैं। अहो बकी यम स्तनकाल कूटम, बकी जो उड़ करके चलती थी राक्षसी। तो राजहंस बकी का मुंह कैसे देखेंगे? शायद ये सोच करके नेत्र बंद हो गए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है। ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि बाहर से कोई माँ का भेष बनाकर आई है, गोपी का भेष बना करके आई है, लेकिन भीतर से बहुत क्रूर है, इसलिए इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुझे निर्दर देखकर कहीं ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चलेगा और फिर लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने सोचा कि अगर मैं नेत्र खुला रखूंगा तो ये सोचेगी कि अरे इसको तो कोई भय नहीं लग रहा है, तो कहीं लौट न जाए मथुरा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। बाल लीला के प्रारंभ में पहल स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई, इस विचार से वैराग्य पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, इस पर कहते हैं भक्त कवि के, मैंने सोचा कि देखो लीला करने चला हूं, तब तक पहली लीला में ही स्त्री से लड़ाई ठन गई, स्त्री से मुठभेड़ हो गई, तो इसलिए वे आंख बंद कर लिए। ये उचित नहीं है इसका मुख देखना। तो उन्होंने सोचा कि निडर देख कर चले। श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा नहीं, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये जलकर राख हो जाएगी, इसलिए न देखना ही ठीक है। तो लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर ली। भगवान ने सोचा कि जब स्नेह से देखूंगा एक बार तो मेरे मन में माँ का भाव आएगा कि हमारी माँ बन करके आई है, दूध पिलाने आई, तो मार नहीं पाऊंगा, और अगर उग्र दृष्टि से देखूंगा तो जलकर भस्म हो जाएगी, इसलिए भगवान ने सोचा कि देखूंगा ही नहीं।
तब लीला होगी ठीक से। अच्छा, यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह भेष देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर ली। भगवान ने सोचा कि यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मां का वेश, जिसे मारना उचित नहीं है, परंतु अन्य बालकों को मारेगी, इसलिए इसका यह रूप देखे बिना ही इसको मारना चाहिए। बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, इसलिए भगवान ने मानो इस संकट को टालने के लिए योग दृष्टि संपादित किया। बहुत बड़ा बड़ा विघ्न योग से टल जाता है, और योग में आंख बंद करना एक क्रिया है। तो मानो भगवान इस संकट से बचने का उपाय सोचने लगे कि अब कैसे बचूंगा। बाल लीला में सब कुछ संभव है, तो मानो योग का आश्रय लिए। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधे नंदालय आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं। पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। तो भक्तों का तो कुछ हुआ नहीं ब्रज में, लेकिन भगवान का विचार है कि कोई हमारे भक्त का अनिष्ट भी सोचता है, उसका मुंह में नहीं देखना चाहता, इसलिए नेत्र बंद कर ली। पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी का रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाए और पुत्र की अनिष्ट आशंका से कहीं उसने हठात प्राण निकल जाए, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना तो भीषण आकृति वाली है, लेकिन माया से दिव्य स्त्री का रूप बना करके आई है। अगर मैं देख दूंगा पूतना को तो उसकी माया रहेगी नहीं, भयंकर रूप प्रकट हो जाएगा। उसके भयंकर रूप को देखकर कहीं हमारे मां का हार्ट अटैक न हो जाए, तो इसलिए देखना ठीक नहीं है। उसको ऐसे ही सुंदर रूप में आने दिया जाए। ये सोचकर भगवान आंख बंद कर दी। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने से उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा कि इसके शरीर को नष्ट कर देना है, इसको बहुत सुंदर दिव्य चिन्मय स्वरूप देना है। यद्यपि यह कार्य पूतना के हित के लिए ही हो रहा था, लेकिन भगवान ने सोचा कि फिर भी वध करना एक क्रूर कर्म है, अतः भगवान ने आंख बंद कर दिया। भगवान जगत पिता है, असुर राक्षसादि भी उनकी संतान है, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उदंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तो पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए उसे प्रकट नहीं करते। भगवान जब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपने आंखों से देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। ये बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा है कि भगवान सबके पिता है, स्नेह करते हैं, लेकिन जैसे माता पिता भी कभी कभी बच्चे को दंड देते हैं, दंड देने पर उनको दुख होता है, लेकिन उसके हित के लिए दंड देते हैं, पर बच्चे के सामने प्रकट नहीं करते हैं कि उनको दुख हो रहा है, नहीं तो लीडर होकर और शैतानी करेगा। तो भगवान भी असुरों को मारते हैं तो ऐसे मारते हैं उनको
अन्य असुरों को पता न लगे कि ये दुखी हैं। भगवान को दुख होता है मारने में, लेकिन जरूरी समझ करके मारते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने पुतना को मारने के पहले उसकी पीड़ा को अपने आंख से देखना नहीं चाहते थे कि छटपटाएगी, ये होगी, वो होगी, इसीलिए नेत्र बंद कर दिए। ये नेत्र बंद करके ही दूध पिए और पीते पीते ही मार डाले। उसका छटपटाना आदमी आंख से नहीं देखे, केवल आवाज सुने, कान कैसे बंद कर सकते थे। वो हाय हुताश कर रहे थे तो उसको सुने, लेकिन आंख से देखे नहीं, इसलिए बंद किए। छोटे बालकों का स्वभाव ही है कि अपने मां के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं। ये बच्चों का स्वभाव देखा गया है। तो भगवान बच्चा है, बाल लीला कर रहे हैं, स्वाभाविक ही नेत्र बंद कर लिए। अपरिचित पुतना को देखकर इसलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माध्यम है। इस प्रकार से भक्तों ने बहुत से परीक्षाएं की है। भगवान श्री कृष्ण क्यों अपनी आंखें बंद कर लिए? पुतना श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है, देख रही है, आंख बंद है, तो पुतना की दृष्टि के अनुसार ही सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। पुतना का वर्णन करके फिर भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण की उपमा ऐसे दी जैसे दहकता हुआ अग्नि है, लेकिन उसके ऊपर राख है, और उस पर राख समझ करके कोई कूदे तो वो तो जल करके मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह पूतना श्री कृष्ण को एक साधारण बच्चा समझ करके आई है, लेकिन जब वो पकड़ेगी और दूध पिलाए तब पता चलेगा कि अरे बाप रे, कितना भयानक नाग को पकड़ लिया हमने। तो सुखदेव गोस्वामी आगे उदाहरण भी दिए हैं कि जब उसने अनंत मारो पेदंक मंतकम जथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, कोई अबुद्धि, कोई बेवकूफ आदमी, कोई बुद्धिहीन आदमी जैसे कुंडली बना करके बैठे हुए सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, भयंकर नाग है और उसको रस्सी समझ करके उठा ले, उस तरह से पुतना ने श्री कृष्ण को उठा लिया। उसके राक्षसी देह और विचार सब नष्ट हो जाएंगे। वह माता जसोदा की गति प्राप्त करेगी, धात्री गति प्राप्त करेगी। लेकिन जिस तरह से उठा रही है कृष्ण को, अद्भुत बात। इस लीला में बहुत ही गंभीर भाव छिपा हुआ है। इसी लीला ने सुखदेव गोस्वामी को भक्त बना दिया। इस श्लोक को जब सुने तो भक्त हो गए। उद्धव जी इस श्लोक को कह करके रो रहे हैं कि ओहो, विष लगा करके स्तनों में मारने आई थी पूतना, और पूतना को भगवान ने मातृ गति दिया, धात्री गति दिया। कृष्ण के समान कौन दयालु है, मैं किसकी शरण लूं? जो इस तरह से क्रूर राक्षसी को, जो उन्हीं को मारने के लिए आए थे, उसको उन्होंने अपनी मां बना लिया। एक कृष्ण का स्वभाव है। किस गुण से? कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, बल्कि अवगुण भरा हुआ है सब। पर एक ही गुण था पूतना में, एक गुण था। ब्रजहरि हरीश्वरी जी कहते हैं कि एक ही गुण था पूतना में, चाहे जैसे भी हो। वह ब्रज में आई थी, भगवान के पास आई थी। इसको अभिमुख्य मात्र कहते हैं। श्री कृष्ण यह नहीं देखते कि कौन कैसा है, मेरे पास आया है बस यही देखते हैं। किस अभिप्राय से आया ये सब नहीं देखते हैं। जैसे पारस पत्थर है, पारस मणि, स्पर्श मणि, उस पर आप लोहा को सुलाइए प्रेम से, चाहे ऐसे मारिए, किसी तरह से सटेगा तो लोहा को सोना बना देगा। यह स्पर्श मणि का सहज प्रभाव है। और लोहा के साथ स्पर्श होते ही लोहा को सोना बना देता है, गोल्ड बना देता है। ये उसका सहज प्रभाव है, एक प्राकृतिक वस्तु का ऐसा प्रभाव। तो भगवान श्री कृष्ण के पास कोई आवे या कोई उनका नामोच्चारण करे, उनको प्रणाम करे, तो श्री कृष्ण का जो अलौकिक अचिंत प्रभाव है उस भक्त में चला, उस जीव में चला आता है अपने आप, चाहे वो किसी भाव से करे। जैसे बिजली का तार है, इसको कोई हटाने के लिए हाथ से पकड़े खुला तार, अथवा
रस्सी समझ करके छुए, वो तो करंट मारेगा ही। ये बिजली का सहज स्वभाव है। देखा गया, कभी कभी नहीं चाहते वो भी करंट लग जाता है। तो इस प्रकार से जो वस्तु शक्ति है भगवान की कि कृपामय है, दिव्य है, तो किसी जीव के वे दोषों को नहीं देखते, केवल इतना ही देखते हैं कि मेरे पास आया है, बस मेरा नाम ले रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है। उसके गुण दोष पर भगवान विचार नहीं करते हैं, कितने जन्मों का कितना बड़ा पापी है, ये है वो है। सूरदास जी एक पद में लिखे हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो उसमें एक उदाहरण देते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक लोहा है जिसे भगवान के किचन में फल काटने के लिए रखा जाता है, चाकू में लोहा होता है। तो एक लोहा को भगवान के ड्यूटी रूम में रखते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के लिए पकाते हैं, काटते हैं कोई सब्जी वगैरह। और एक लोहा घर बधिक पर हो, एक बहेलिया के हंटर के घर में एक छुरी है, लेकिन उस छुरी को और या इस छुरी को दोनों को लोहा से सटाया जाए तो दोनों को सोना बनाएगा। वो ये नहीं, पारसमणि ये नहीं कहेगा कि अरे ये तो हंटर के घर में था, इसने बहुत से पशुओं का वध किया है, इसको हम सोना नहीं बनाएंगे। नहीं, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो यही वास्तव में भगवान का स्वभाव है। वो ये नहीं देखते कौन बुरा है क्या है, ये है, अपना गुण उसमें संचारित कर देते हैं तुरंत। नहीं तो हजारों पशुओं को मारने वाला एक छुरी और एक भगवान की सेवा में प्रयुक्त छुरी है। एक देखा जाए तो एक परम पवित्र है, एक परम अपवित्र है, लेकिन स्पर्शमणि पारस पत्र ये नहीं देखता। वो तो स्पर्श करके दोनों को सोना बना देता है। भगवान का ऐसा ही अलौकिक अद्भुत प्रभाव है। वो कभी नहीं देखे कि पुतना इतना दूषित भाव लेकर के मेरे पास आई है, कुछ भी हो बस आई है। और ऊपर से एक और गुण उन्होंने देखा कि गोपी ड्रेस पहनी, यह भी एक कारण था। हमारी माँ का कपड़ा पहनी, माँ बन करके आई, तो इसे माँ बना ही लेना है। भगवान के मन में सहज विचार आ गया, कोटि कोटि जन्मों का पाप ताप कुछ नहीं देखे। यह अन्याय नहीं है भगवान का, यह भगवान का सहज स्वभाव है, सहज दया, सहज महाप्रभाव है। यही बात इस कथा में मुख्य रूप से आएगी। सुखदेव गोस्वामी इस कथा में इतना कमेंट दिए हैं, 6 श्लोक में भी बहुत बढ़िया से बोले हैं। लास्ट में पूतना लोक बालघी राक्षसी रुधिरासना, ऐसे ऐसे विशेषण दे रहे हैं और कहते हैं कि हरि को स्तन दे करके उसने मातृगति प्राप्त की। और स्तन क्या दिया था उसने? वास्तव में विष दिया था, पॉइजन दिया था, वो मातृगति पा गई। भगवान के इस गुण पर हम प्रकाश डालेंगे श्री सुखदेव गोस्वामी जी के कथनानुसार। यही क्रम से चल